मौजूद थे, कोई ईरानी मौजूद नहीं था। और जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक उन कैंपों में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने वाले कमांडर जो BLA से और BLF से और इस तरह की तंजीमों से मुंसलिक थे वो मौजूद थे। ईरान की तरफ से जो हमला हुआ उसमें बच्चों की शहादत हुई है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को वहदत की जरूरत है, गज्जा के मजलूमों से यकजहती की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इराक, एक ही वक्त में दोनों पड़ोसी मुल्कों में ईरान की तरफ से हमला होता है। वो इस्लामी वहदत और वहदत उम्मत की बात पारा पारा होती है। अगर बिलफर्ज ईरान के पास कोई ऐसी इत्तला थी कि पाकिस्तान की हदूद में कोई ऐसा गिरोह या जमात मौजूद है, तो वो पाकिस्तान के सलामती के इदारों से बात करते, वो पाकिस्तान की हुकूमत को आगाह करते, वो वजारत खारजा का जो फोरम है उसे इस्तेमाल करते। पाकिस्तान ना कमजोर मुल्क है, ना किसी को पाकिस्तान को कमजोर मुल्क समझना चाहिए। दिफाई एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस खित्ते में हिंदुस्तान जैसे जारे मुल्क का मुकाबला कर रहा है। हम समझते हैं कि ईरान की हुकूमत को इसके ऊपर पाकिस्तान से माजरत करनी चाहिए, इस जारहियत के ऊपर माफी मांगनी चाहिए और आइंदा इस बात का इआदा ना हो उसके लिए गारंटी देनी चाहिए। पूरी पाकिस्तान की कौम अपनी अफवाज के साथ है और जो कल रात पाकिस्तान ने जवाब दिया है और दहशतगर्द गिरोहों के कैंपों को निशाना बनाया है, पूरी कौम उसकी तायीद करती है। हम अपने सिपह सालार को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराहों को, पाकिस्तान के सलामती के तमाम इदारों को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान का मेहराब व मिंबर, मदारिस, मसाजिद, अवाम, उलमा, मशाइख अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हमारे लिए हमारे बॉर्डर हमारी रेड लाइन है। जो इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा उसको जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की आवाम लावारस नहीं है कि आप उनका खून बहाए और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, ऐसा नहीं होगा। ईरान के पास मौका है कि वो मौजूदा हालात में जवाब पाकिस्तान ने दे दिया, आगे बढ़े और जो ज्यादती की है उस ज्यादती का इजाला करे। कल पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह खुतबात जुमा में इस जारहियत की मुजम्मत की जाएगी और पाकिस्तान की अफवाज सलामती के इदारों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए पाकिस्तान ने जो गुज़श्ता रात दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है उसकी मुकम्मल तायीद की जाती है। हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि इन हालात में पाकिस्तान दुश्मन मुमालिक से, बिलखुसूस हिंदुस्तान से, पाकिस्तान के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर मुहिम साजी है उसमें हमारे बाज अपने भी दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर शामिल हो जाते हैं। मामला है ये, इस मट्टी का मामला है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, ना इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज किया जाएगा। पाकिस्तान की अमन की पॉलिसी को कोई भी कमजोरी न समझे।
ईरान हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है। हमने ईरान के लिए बहुत सारी दुनिया को नाराज किया। हमने अरब इस्लामी दुनिया में ईरान के मामले के ऊपर हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। हमने कोशिश की कि ईरान के इस्लामी दुनिया से मामला ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन अगर उसका सिला यह है तो फिर हमारे ईरानी क़यादत से भी सवाल है कि क्या ये नेकी का बदला दिया गया है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आलम इस्लाम के 57 मुमालिक में से 1-2 के अलावा, वो भी ईरान के इस हमले के हामी नहीं हैं, तमाम इस्लामी मुमालिक ने पाकिस्तान को अपनी ताईद और हिमायत और अपने ताउन का कहा है। हर कोई इसके ऊपर परेशान है कि एक वक्त जबकि गज्जा में मजलूम ज़िबा हो रहे हैं और ईरान का दावा है कि वो इसराइल के सबसे बड़ा मुखालिफ है, उसका निशाना पाकिस्तान और इराक बन रहे हैं। इससे इसराइल को फायदा होगा या नुकसान होगा? उम्मत की वहदत कहां चली गई? ये शिया सुन्नी या ईरानी अफगानी मसला नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हम ना ईरानी हैं, ना अफगानी हैं, ना अरब हैं। पाकिस्तान की सरजमीन के चप्पे चप्पे का तहफ्फुज़ और दिफा अपनी अफवाज और सलामती के इदारों के साथ करेंगे। और ये जो रिस्पॉन्स कल रात दहशतगर्द कैंपों पर हमले की सूरत में जवाबी दिया गया है, इसको मैं समझता हूं काफी समझ लेना चाहिए। हमें अफसोस है कि यह सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। पाकिस्तान ने इस मुल्क के अंदर, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़ी बड़ी दहशतगर्दी के वाकयात के मुजरिमीन ईरान में बैठे हुए हैं और इसकी तफसीलात खुद ईरान को भी मालूम है। पाकिस्तान ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, कभी ऐसा नहीं किया। हम सफारती सतह पे जो कानूनी और इखलाकी और जो रवाबित हैं उनको इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। ये जो भी अमल किया गया ईरान की तरफ से, ना ये इस्लामी है, ना ये कानूनी है, ना ये इखलाकी तौर पर, ना बतौर पड़ोसी के किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। और जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है वो इस्लामी भी है, इखलाकी भी है, कुरान और सुन्नत का हुक्म भी यही है और हमारे दिफा का तकाजा भी यही है।